जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू brightatinfo.com। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फाइवर ने अपना एक न्यू फीचर रिलीज़ किया है जिसको यूज़ करते हुए आप अपने न्यू आने वाली क्लाइंट्स को या फिर अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं कि वो डायरेक्टली आपकी गिग्स पर ऑर्डर प्लेस ना कर पाएँ। ये फीचर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकता है बहुत सारे फ्रीलांसर्स के लिए फाइवर पर। और चलिए डिस्कस करते हैं कि इस फीचर की इम्पोर्टेंस क्या है, और अगर आपको ये फ़ीचर अभी तक नहीं मिला तो आपको कैसे ये फ़ीचर मिल सकता है फाइवर पर। और इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये फ़ीचर हम कैसे इसकी सेटिंग इनेबल करते हैं, वो सारा कुछ भी हम डिस्कस करते हैं। इस फीचर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस वक्त महसूस होती है जब आपकी गिग रैंक हुई हुई हो। जब आपकी गिग रैंक हुई हुई होती है और आपके जो प्राइसेस होती हैं वो भी अच्छी होती हैं, मुनासिब होती हैं, और साथ में आपकी रेटिंग भी अच्छी होती है, तो उस सूरत हाल में आपको काफ़ी लोग कॉन्टैक्ट भी करते हैं और साथ में डायरेक्ट भी ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। उसी दौरान क्या होता है कि एक मुश्किल भी पेश आती है। वो ये होती है कि कुछ ऐसे लोग भी ऑर्डर प्लेस कर देते हैं डायरेक्टली बिना हमसे पूछे, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम काम करके दे रहे हैं, हम काम जितना भी ऑफ़र कर रहे हैं अपनी सर्विस में उससे ज़्यादा का वो काम में रिक्वायरमेंट्स डाल देते हैं हमें, और उसी प्राइस में, यानी कि $5 में फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें कि जी मैं आपको स्पेसिफिक पेजेस की एसईओ करके दूंगा, जी एक पेज की एसईओ करके दूंगा, या कह दें कि $5 में मैं एक फ़ोटो एडिट करके दूंगा आपको, ठीक है। ये सिंपल सी एग्जांपल है। तो वो क्या करेंगे कि आपको 2 फ़ोटो सेंड कर दें, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो आपको इरेलीवेंट काम सेंड कर देते हैं, मतलब आपकी गिग में वो आप ऑफ़र ही नहीं कर रहे होते ना। मतलब कि जैसे आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और साथ में कह देते हैं कि हमें वेबसाइट चाहिए एक HTML में, यानी कि किसी और लैंग्वेज में। तो इस तरह इरेलीवेंट भी ऑर्डर आ जाते हैं। तीसरा कुछ इस किस्म के लोग होते हैं कि वो जो इलीगल काम, ऐसा काम जो फाइवर पे अलाउ ही नहीं है करना, वो लेकर आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ अपना लाइसेंस वगैरह एडिट करवाने आ जाते हैं कोई, और या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इस तरह के लोग आते हैं जो एकेडमिक रिलेटेड काम लेके आ जाते हैं, अपनी असाइनमेंट करवाने, अपना प्रोजेक्ट इस तरह करवाने, वो भी चीज़ें अलाउ नहीं है, तो इस तरह के काम लेके आ जाते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, अब हर बंदे का, हर सेलर का ये होता है कि उसने ना सोचा होता है या उसका कुछ एक्सपीरियंस ये रहा होता है कि यार इस टाइप के जो बंदे हैं ना, मैंने इनके साथ काम नहीं करना, ये तंग बहुत करते हैं या रिव्यू अच्छा नहीं देते, या आपके भी कुछ होंगे इस तरह के, आपके एक्सपीरियंस हुए होंगे। तो हर बंदे के इस तरह एक्सपीरियंस होते हैं, यार फलाने टाइप के जो बंदे हैं ना, इनके साथ जब भी मैंने काम किया है तो वो मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा, तो इनसे मैं काम नहीं करूँगा। तो इस तरह हर बंदे ने सोचा होता है, कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, तो उनमें से किसी टाइप का बंदा डाल देता है ऑर्डर, तो वो आपको फिर करना ही पड़ता है। तो ये सारी जो मैंने आपको बताएं, इसके अलावा और भी काफ़ी तरह के लोग होते हैं, लेकिन ये मेन टाइप्स होती हैं जो मसले आते हैं जिन ऑर्डर्स में, कि इनके बाद फिर कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो हम कैंसिल करते हैं कस्टमर सपोर्ट के थ्रू, ताकि हमारी रेटिंग ख़राब ना हो, ऑर्डर कंप्लीशन रेट, और दूसरा जो है हमें वैसे ही कैंसिल करने पड़ते हैं, ठीक है कि नहीं। तो उससे क्या होता है कि फिर हमारी जो रेटिंग है वो ख़राब होती है, ठीक है, ऑर्डर कंप्लीशन रेट वो कम हो जाता है। तो ये मसले मसाइल आते हैं। तो उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं इसमें कि जिनका आप काम, वो सर्विस दे तो रहे होते हैं लेकिन आप काम करना नहीं चाह रहे होते। लाइक उस टाइम आपकी गिग हुई होती है रैंक, अब आपको पता है कि यार इस बंदे की ये रिक्वायरमेंट्स है, मुझे ये काम करने में लगने हैं 10 घंटे, ठीक है, 10 घंटे मैंने इसके काम करना है, तो मैंने अर्न करने हैं $50। तो इसके बरक्स अगर मैं इसका काम नहीं पकड़ता, उस दौरान कोई हल्के काम पकड़ लेता हूँ, दो मुझे आ जो रहे हैं लोग, गिग रैंक हुई भी है, तो मैं अगर वो काम पकड़ लेता हूँ तो इन्हीं 10 घंटों में मैं 2 ऑर्डर करके वो $100 कमा सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा बंदा अगर आपके पास मैसेज में आता तो आप उसे रिजेक्ट कर देते, लेकिन अगर वो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो आपको उसका काम करना ही पड़ना है, ठीक है। तो ये सारी मुश्किलात, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती थी। तो इसके लिए ना मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ। तो मैं ये कहता होता था कि यार कोई ऐसा जुगाड़ होना चाहिए जिससे ये हो कि हम इनको रोक सकें डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करने से। तो इसके हवाले से मैंने फाइवर कस्टमर सपोर्ट से भी बात की उस वक्त। तो उनसे मैंने पूछा था क्या मैं लिख सकता हूँ अपनी गिग में कि प्लीज़ डोंट प्लेस डायरेक्ट ऑर्डर, और मुझे पहले मैसेज करें। तो इस तरह पूछ के मैंने अपनी गिग्स में वो भी मैं लिखा करता था जब मेरी गिग रैंक होती थी। और उसके अलावा और क्या करते हैं हम सेलर्स, ये ट्राई करते हैं हम गिग को पास कर देते हैं, या गिग के ऑर्डर्स जो हैं उनको लिमिट कर देते हैं ना। तो जब बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, हैंडल नहीं हो रहे होते, तो उस वक्त ये कर देते हैं। लेकिन उनमें मसला ये आता था गिग को पास करने में और गिग को
गिग के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको लिमिट लगाने में, तो उसमें फिर हमारी गिग पास हो जाती थी और वो सर्च इंजन से मिट जाती थी, सर्च इंजन से वो गायब कर दी जाती थी फाइवर की जानिब से, जितनी देर तक वो पास रहती थी। तो हम चाहते थे कि मैं पर्सनली ये चाहता था कोई ऐसा फीचर हो कि जिससे हम गिग भी हमारी रहे, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस ना हो, जिससे हम काम करना चाहें हम सिर्फ उसी से काम करें, ठीक है। क्योंकि ये सीन देख कर ना मुझे अब हम वैसे तो हम सोचते हैं कि यार हाँ फ्रीलांसिंग में हम जिससे काम करना चाहें उसी से करते हैं, लेकिन इसमें ये जो डायरेक्ट ऑर्डर वाला सीन था ना, इसमें हमारे ऊपर मतलब वो डाल दिया जाता था कि ये आपने करना ही करना जो उसने प्लेस कर दिया बंदे ने। तो इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये जो है बहुत ही एक अच्छा फीचर है जो अभी फाइवर ने रिलीज़ की है। तो आप भी अगर इस सिचुएशन में से गुजरे हैं या अगर आप गुजरेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल फीचर होगा आपके लिए, कि हम इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकेंगे कि भाई ठीक है आप डायरेक्ट ऑर्डर नहीं डाल सकते, जिसने भी आना होगा उधर वहाँ पे उसको ऑर्डर डालने की ऑप्शन ही नहीं मिलेगी, ठीक है। वो यही ऑप्शन मिलेगी कि वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकेगा, फिर हम उनको हम देखेंगे, अगर हमारा दिल करेगा, हमें समझ में आता होगा कि यार बंदा ठीक है, रिक्वायरमेंट्स ठीक है, बजट ठीक है, तो फिर हम उसके साथ चलेंगे, अदरवाइज़ नहीं। बाकी हर बंदे की अपनी सोच होती है, कोई चाहता है कि ठीक है मैं इसको रोकूं, कोई चाहता है कि ठीक है अब जैसे मैं चाहता हूँ कि रोकूं। अब कोई सेलर ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे कि यार इसकी ज़रूरत नहीं थी, जो आता है ऑर्डर उसे आने, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपको ये फ़ीचर नहीं मिला होगा तो आपको ये फ़ीचर कैसे मिलेगा। ये आपको फ़ीचर तभी मिलेगा अगर आपने फाइवर का सेलर प्लस सब्सक्रिप्शन ली हुई है, अगर आपने वो बाय की हुई है सेलर प्लस सब्सक्रिप्शन फाइवर की। सेलर प्लस सब्सक्रिप्शन ये होती है कि इसमें अगर जो भी इसको ज्वाइन करता है ना तो वो $29 पे करने पड़ते हैं मंथली, तो इसमें आपको कोई एडिशनल जो है वो फीचर्स मिल जाते हैं। तो इस पे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि सेलर प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है, ये जो प्रोग्राम फाइवर का है, और उसको ज्वाइन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो वो अगर आपने नहीं देखी हुई तो वो आप जाकर ऊपर आई के बटन पर देख सकते हैं। और ये जो उसमें वीडियो में जो मैंने बताए थे वो तब लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ थी, फीचर्स थे। अब दिन ब दिन जैसे ही इम्प्रूव करता जा रहा है फाइवर, तो फाइवर उसमें सेलर प्लस जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनके लिए मज़ीद फ़ीचर उसमें ऐड करे जा रहा है। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी ये है कि ये वाला फ़ीचर उन्होंने इसमें ऐड किया है रिसेंटली, और मैं इसको यूज़ कर भी रहा हूँ, और मेरे लिए इसका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो अब इसके बाद देख लेते हैं कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेलर प्लस ज्वाइन किया हुआ है और आपको ये फ़ीचर मिला हुआ है उसमें, तो आपने अब देख लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है और ये वर्क कैसे करता है। आपने क्या करना है, अपने गिग्स के सेक्शन में जाकर अपनी जिस भी गिग में आप ये सेटिंग इनेबल करना चाहते हैं तो आपने उसको गिग को एडिट कर लेना। जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो यूँ आपके पास आगे टैब्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आपको एक टैब नज़र आएगी एडिशनल सेटिंग के नाम से, ये देखें एडिशनल सेटिंग के ये जो टैब है आपने इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने से ये आपको दो ऑप्शंस दे रहा है, एक तो इंस्टेंट ऑर्डर की दे रहा है, दूसरा दे रहा है रिक्वेस्ट टू ऑर्डर। इंस्टेंट ऑर्डर में ये है कि अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट यही होती है, जिन्होंने सेलर प्लस या ये ऑप्शन इनेबल नहीं की हुई तो उनकी इंस्टेंट ऑर्डर वाली ऑप्शन ही इनेबल रहती है, जैसे नॉर्मली हमारे होती है कि जो भी चाहे ऑर्डर डाल सकते हैं हमारी गिग्स पे आके, ठीक है। तो अभी करंटली वो सिलेक्ट हुई है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम रिस्ट्रिक्ट करें तो हम रिक्वेस्ट टू ऑर्डर पे डाल देंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट टू ऑर्डर का मतलब है कि जो भी बायर आएगा उसे हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई क्या मैं ऑर्डर डाल दूँ तुम्हारे साथ तुम्हारी गिग पे, उसे ऑर्डर स्टार्ट करने की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी हमें, वो डायरेक्ट ऑर्डर नहीं डाल सकता हमारी गिग पे, ठीक है, जैसे इंस्टेंट ऑर्डर में होता है। अब हम क्लिक कर देते हैं रिक्वेस्ट टू ऑर्डर पे, क्योंकि हम चाहते हैं हम उसे रिस्ट्रिक्ट करें। सो रिक्वेस्ट टू ऑर्डर पे क्लिक किया, नीचे हमारे पास कुछ और डिटेल सामने आ गई हमारे। सबसे पहले हमारे सामने आ रही है ऑडियंस। इस ऑप्शन में हमारे से पूछा जा रहा है कि आप किन बायर्स को, किन कस्टमर्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि वो आपकी गिग पर ऑर्डर प्लेस ना कर पाएँ। आया कि आप हर तरह के कस्टमर्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं या सिर्फ उन्हीं को करना चाहते हैं कि जो फर्स्ट टाइम ऑर्डर डाल रहे हैं, ठीक है। ये ऑप्शन मेरे ख्याल में इसलिए रखी गई है कि कुछ के जो आपके रिपीट बायर्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो ऑर्डर डाल लें, डायरेक्ट आकर ऑर्डर डालें, क्योंकि उनके साथ तो आपने काम किया होता है तो उनका आपको पता होता है ऑलरेडी। तो अगर आप चाहते हैं कि वो
वो आके ऑर्डर डालें, लेकिन कोई नया बंदा अगर आता है वो ना डाल सके, तो फिर आपने फ़र्स्ट टाइम कस्टमर को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो हमारे पुराने क्लाइंट जिनके साथ पहले काम किया वो भी ना ऑर्डर डाल सकें, अगर कोई नया बंदा आता है तो वो भी ना ऑर्डर डाल सके, तो फिर आपने क्लिक करना है ऑल कस्टमर्स पे। तो मैं ऑल कस्टमर्स को करना चाहता हूँ, तो मैं ऑल कस्टमर पे क्लिक कर दूँ। उसके बाद नीचे उन्होंने पूछा हुआ कि आप किन किन पैकेजेस पे ये जो है वो इनेबल करना चाहते हैं। आया कि आप बेसिक पे करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड या प्रीमियम, 3 पैकेजेस होते हैं ना, तो तीनों में से किस पैकेज पे आप चाहते हैं कि ये वाला ना खरीद सके। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि अगर आप 3 पैकेज हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बेसिक वाला सारे खरीद सकें, स्टैंडर्ड वाला भी सारे खरीद सकें, प्रीमियम वाला कोई मेरे से कॉन्टैक्ट किए बगैर ना खरीद सके। तो सिर्फ उस केस में आप प्रीमियम वाले को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी ये सिर्फ मुझे बेसिक पे ही टिक करने दे, इसकी ऑप्शन दे रहा है करने की, वो इसलिए कि मेरी इस गिग पे सिर्फ एक ही पैकेज लगा हुआ है, बेसिक पैकेज। मैंने और दूसरे पैकेज इसमें लगाए ही नहीं, ठीक है। इसलिए सिर्फ मुझे बेसिक पैकेज की ही ऑप्शन शो कर रहा है। अगर आपके 3 पैकेजेस लगे होंगे तो आपको तीनों पैकेजेस में से सिलेक्ट करने की ऑप्शन देगा कि किस पैकेजेस पे आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं अपने इस गिग पे बायर्स को ऑर्डर डालने से, ठीक है। तो मैं अभी बेसिक एक ही मेरा पैकेज लगा हुआ, तो मैं उसको सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यूँ चेक कर दिया इसको, तो ये सिलेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें ये भी ऑप्शन दी जाती है डेज़ एंड टाइम्स की ऑप्शन में कि आप किस किस दिन और किस किस टाइम में रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी आप कर सकते हैं कि यार अगर आप चाहते हैं कि यार रात को इस टाइम ना इस ड्यूरेशन में या इन डेज़ में ऑर्डर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट आते हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो मैं नहीं चाहता कि तो सिर्फ उन टाइम्स में इनको मैं लगा देता हूँ, अदरवाइज़ इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको लगाना चाहें। लेकिन मैं अगर देखूँ तो मैं इसको मंडे टू सैटरडे यानी कि पूरा हफ्ता 24 घंटे इसको मैं लगाना चाहता हूँ। तो मैं हर दिन लगाना चाहता हूँ, तो मैं सारे दिन यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सारे सिलेक्ट कर लिए। अच्छा, अब वो कह रहा है कि हर दिन तो आपने सारे सिलेक्ट कर लिए, अब हर दिन का बताएंगे जी किस टाइम से किस टाइम तक। मैं चाहता हूँ 24 घंटे, तो मैं इसको 12 AM यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से जो है मैक्सिमम 11 PM ये यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यही मैं चाहता हूँ कि ये सारों पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो ये कॉपी टू ऑल पे मैं क्लिक करूँगा, ये सारे दिनों पे ये सेम टाइमिंग कॉपी होगी मेरी। उसके बाद मैं इसको यहाँ से सेव कर दूंगा, और ये मेरी सेटिंग हो गई सेव। तो इस तरह से आपकी वो ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगी। इससे क्या होगा कि वो जो न्यू बायर्स और जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और वो ऑर्डर डायरेक्ट प्लेस नहीं कर पाएंगे आपसे कॉन्टैक्ट किए बगैर, ठीक है। तो जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वो ऑर्डर डालने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे उनको ऑप्शन मिलेगी कि आप रिक्वेस्ट करें ऑर्डर की, तो वो फिर आपको मैसेज आ जाएगा इनबॉक्स में कि बंदा आपके साथ ऑर्डर करना चाह रहा है। तो फिर आप वहाँ पे उसके साथ बात करके उसको कस्टम ऑफ़र वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो वैसे आप इस तरह से आप अपना ऑर्डर स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा तो ज़रूर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने इस चैनल का भी।